मूवी की शुरुआत में हम एक और दुनिया को देखते हैं जिसका नाम एसगार्ड था और वहाँ का राजा ओडिन नाम का आदमी था जो बहुत पावरफुल था। अच्छा। ओडिन के दुश्मन कुछ लोग थे जिन्हें फ्रॉस्ट जायंट्स कहा जाता था। वो सब जमीन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन तभी ओडिन अपनी फौज के साथ वहाँ आ जाता है और वो फ्रॉस्ट जायंट को रोक देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। ओडिन के दो बेटे थे, थोर और लोकी। ओडिन के पास बहुत सारे हथियार थे जिनमें म्योनर भी था। अब कई साल बाद ओडिन के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं और अब वो दिन आ गया था जब ओडिन थोर को ऑफिशियली एसगार्ड का किंग बनाने वाला था। इस बात से लोकी की जल कर खाली हो रही थी, मगर उसके पास में कुछ नहीं था। अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन थोर के किंग बनने से पहले ही फ्रॉस्ट जायंट्स वहाँ पर हमला कर देते हैं, तो ओडिन वहाँ के खास वॉरियर्स को फ्रॉस्ट जायंट का मुकाबला करने भेज देता है जिसका नाम डिस्ट्रॉयर था। अब डिस्ट्रॉयर उन सबको भगा देते हैं, लेकिन थोर कहता है कि हमें उनसे उस बात का बदला लेना चाहिए जो उन्होंने यहाँ पर हमला किया है। लेकिन ओडिन इसके लिए मना कर देता है। फिर भी थोर ओडिन का हुक्म नहीं मानता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्रॉस्ट जायंट के ऊपर हमला कर देता है। थोर अकेले ही उन सब पर भारी था। So much energy, sir. लेकिन अब वो सब एक साथ मिलकर थोर और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। तभी ओडिन वहाँ आता है। वो थोर और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओडिन थोर से पूछता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? तो थोर कहता है कि हमें उनके हमले का भरपूर जवाब देना चाहिए था। लेकिन ओडिन लड़ाई से ज्यादा अमन चाहता था। अब थोर को गुस्सा आ जाता है कि अगर आप अपने किंगडम पर हमला होने के बाद भी खामोश रहेंगे तो आप बुज़दिल है, डरपोक है, बुजरी वाले हैं। यह सुनकर ओडिन थोर से उसके सारे पावर्स छीन लेता है और म्योनर भी। ओडिन थोर को जमीन पर फेंक देता है और म्योनर पर एक स्पेल पढ़ लेता है कि इस हैमर को सिर्फ वही उठा सकेगा जो इसके काबिल होगा। ओके बाय। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब थोर जाकर जेन फोस्टर के वेन से टकरा जाता है जो इस मूवी की हीरोइन है। तो वो थोर को हॉस्पिटल एडमिट कर देती है, लेकिन थोर वहाँ से भाग जाता है और फिर से जेन उसे टक्कर मार देती है। जेन फोस्टर एक स्ट्रगलर साइंटिस्ट थी जिसे कहीं पर काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने माइथोलॉजी में थोर और म्योनर के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो थोर से काफी सवाल जवाब कर रही थी। दूसरी तरफ म्योनर एक मैदान में आकर गिरा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसे नहीं उठा पा रहे थे, अपनी स्टैनली भी नहीं, क्योंकि ओडिन ने उस पर वो स्पेल फूंका था। ये बात जब शील्ड को पता चलता है तो सब उस मैदान में एक बेस बना लेते हैं। जेन ने वहाँ जाकर म्योनर के बारे में कुछ रिसर्च की थी, इसलिए शील्ड वाले जेन से उसके सारे डेटा को छीन लेते हैं ताकि उस हैमर के बारे में ज्यादा बात ना फैले। चोर बहन का लड़ा है। ये बात थोर को जब पता चलता है कि इसका हैमर उसी शहर में है तो वो वहाँ जाने का जुगाड़ करता है और किसी तरह उस बेस में घुसकर म्योनर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो म्योनर को नहीं उठा पाता क्योंकि अब तक थोर उसके काबिल नहीं बना था। अब शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ लोकी किसी तरह किंग बनने के चक्कर में था। वो जब फ्रॉस्ट जायंट के हथियार को उठाता है तब इसकी बॉडी भी फ्रॉस्ट जायंट की तरह होने लगता है। क्या? कैसे? इस बारे में लोकी ओडिन से पूछता है तो ओडिन बताता है कि कई साल पहले इसने फ्रॉस्ट जायंट के साथ लड़ाई की थी। तब ओडिन को वहाँ पर एक बच्चा मिला था, तो ओडिन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपनी पावर से उसका रंग बदल दिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लोकी था। ओडिन को यह उम्मीद थी कि एक दिन लोकी एसगार्ड और फ्रॉस्ट जायंट के दोस्ती की वजह बनेगा, लेकिन यह सच्चाई सुनने के बाद लोकी गुस्से में आ जाता है और ओडिन को ही बच्चा छोड़ बोलने लगता है, जिसे सुनकर ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है। तो लोकी एसगार्ड का टेम्परेरी किंग बन जाता है। हेल? तेरी बहन का हेल मारूं। अब लोकी फ्रॉस्ट जायंट के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो जाकर ओडिन को मार दे तो लोकी उन्हें पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिर ये भी नया किंग बनेगा। मल्टी-मिलियन बिजनेस। अब लोकी थोर से मिलने जाता है और वो उसे कहता है कि ओडिन मर चुका है और उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि थोर अब कभी एसगार्ड वापस ना आए। चला जा। ये सुनकर थोर को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसका बाप लुढ़क गया। फिर वहाँ से लोकी खुद भी म्योनर को उठाने जाता है, लेकिन नहीं उठा पाता क्योंकि यही तो सबसे बड़ा हरामी था। अब डॉक्टर सेल्विक जो जेन के काम में उसका पार्टनर था, वो आकर पता नहीं किस तरह थोर को वहाँ से छुड़ा लेता है। अब दो पेग मार कर थोर फैसला करता है कि अब वो यही रहेगा और एसगार्ड वापस नहीं जाएगा। अब जेन के साथ रहकर थोर उसे पसंद करने लगता है और थोड़ा बहुत इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में थोर के दोस्त थोर के जाने से बहुत दुखी थे, तो वो किसी तरह वहाँ से थोर के पास चले जाते हैं। अब थोर उन्हें देखते ही यही कहता है, ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? वो सब थोर को वापस से अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन थोर कहता है कि इसकी वजह से उसके बाप की मौत हुई है, इसलिए वो वापस एसगार्ड नहीं जाएगा। लेकिन इसके दोस्त बताते हैं कि ओडिन अभी तक जिंदा है और लोकी ओडिन की जगह लेने के ताक में है। ये सुनकर थोर समझ जाता है कि लोकी ने इसका काटा है। ये सब कुछ लोकी भी देख रहा था, तो अब वो डिस्ट्रॉयर को जमीन पर भेज देता है ताकि वो थोर और उसके दोस्तों को खत्म कर दे। डिस्ट्रॉयर वहाँ पर बहुत तबाही मचाने लगता है। थोर के सारे दोस्त मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। तब थोर लोकी को रोकने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और जाकर डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो जाता है। अब डिस्ट्रॉयर थोर को एक लाफट मारता है जिसे थोर तकरीबन मर ही जाता है, लेकिन इस कुर्बानी की वजह से थोर को उसकी पावर और म्योनर वापस मिल जाती है और अब वो डिस्ट्रॉयर को आसानी से हरा देता है।
ये सब देखकर जेन भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। थोर जेन से वादा करता है कि वो जेन के लिए वापस जरूर आएगा और एक किस करके वहाँ से एसगार्ड चला जाता है। Focus on your goal, you will get many holes. दूसरी तरफ एसगार्ड में फ्रोस्ट जाइंट का लीडर लोफी आता है ओडिन को मारने के लिए, लेकिन जब वो ओडिन को मारने वाला था तब लोकी उसे मार देता है ताकि ओडिन की नजर में खुद को अच्छा दिखा सके। तभी थोर वहाँ पहुँच जाता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी का प्लान था कि वो फ्रोस्ट जाइंट के दुनिया को तबाह कर देगा ताकि वो ओडिन की नजर में हीरो बन सके, लेकिन थोर लोकी को ऐसा करने नहीं देता और फिर वो बाइफोर्स के ब्रिज को ही तोड़ देता है जिससे कोई भी फ्रोस्ट जाइंट के दुनिया में नहीं जा सके। अब वहाँ ओडिन भी आ जाता है। लोकी को ऐसा लग रहा था कि ओडिन इसके काम से बहुत खुश होगा, लेकिन ओडिन भी यही सोच रहा था कि किस बहन के लोडे को मैंने अडॉप्ट कर लिया। ये देखकर लोकी भी समझ जाता है और वो खुद ही अपना हाथ छोड़कर नीचे गिर जाता है। अब एसगार्ड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब ओडिन थोर को किंग बनाने वाला था, लेकिन थोर इसके लिए मना कर देता है कि वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सिल्विक को और शील्ड वाले बुलाते हैं और खुद निक फ्यूरी आकर डॉक्टर से मिलते हैं। वो अपने साथ टेस्टर क्यूब भी लेकर आए थे। अब निक फ्यूरी डॉक्टर को इसकी सर्जरी करने का बोलते हैं। तभी लोकी वहाँ आकर डॉक्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनसे हाँ करवा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।